अगर कोई मशीन ग्रेविटी प्रोड्यूस कर सके तो क्या हो? एरिया 51 क्या है? बॉब लेजार कौन था? एलिमेंट 115 क्या है? ये सब ऐसे सीक्रेट्स हैं जो यूएस पूरी दुनिया से कई सालों से छुपाता आ रहा है। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले, अगर कोई मशीन गुरुत्वाकर्षण बल बना सके तो इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा। वो स्पेस में लंबे टाइम तक रिसर्च कर सकता है बिना अपनी स्वास्थ्य खराब किए। इंसान की हड्डी और उसकी मांसपेशी की उम्र बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब इंसान की उम्र बढ़ाई जा सकती है। समय में बदलाव किए जा सकते हैं। डिफरेंट फोर्स फील्ड लाइक मैग्नेटिक फील्ड कैन बी अफेक्टेड। कहने का मतलब टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता है। लेकिन ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसी तो कोई मशीन अभी तक पृथ्वी पर है नहीं जो गुरुत्वाकर्षण बल प्रोड्यूस कर सके। है ही नहीं या हमें पता नहीं। इसके लिए हमें समझना होगा एरिया 51। एरिया 51 अमेरिकी वायुसेना का एक सीक्रेटिव अड्डा है जो कि हाईली सिक्योर है और ये नेवादा के ग्रूम झील के पास है। इस एरिया में किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है और अगर कोई जबरदस्ती करता है तो अमेरिकी वायुसेना को उसे गोली मारने का आदेश है। गूगल अर्थ से देखा गया यहाँ 12 एयरक्राफ्ट और 11 पैसेंजर प्लेन्स हैं और ये कई 100 एकड़ में फैला हुआ है। इस जगह पर एक लंबे अरसे से यूएफओ, उड़ान तश्तरी और एलियंस पर रिसर्च का काम चल रहा है। लेकिन अमेरिका हमेशा इसे एक हथियारों का परीक्षण और ट्रेनिंग का सेंटर बताता है। तो जब अमेरिका खुद ही कह रहा है कि ये सिर्फ एक टेस्टिंग साइट है तो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बॉब लेजार कह रहा है। अभी बॉब लेजार कौन है? देखो, बॉब लेजार के बचपन की कहानी और जवानी के किस्से ना सुन के सीधा मुद्दे पर आते हैं। बॉब लेजार एक अमेरिकी है जो 1982 में लैम फिजिक्स फैसिलिटी में एक साइंटिस्ट था और इसने जेट इंडिया कार में एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर का काम किया। इसके बाद 1989 में बॉब को एरिया 51 के एक सीक्रेट जोन S4 जोन से ऑफर आता है और बॉब इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। पर सिर्फ 6 महीनों में बॉब को वहां से निकाल दिया जाता है और मर्डर के फॉल्स चार्ज में अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसने MIT और कैलटेक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री ली थी उसका एकेडमिक रिकॉर्ड भी सिस्टम से मिटा दिया जाता है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? बॉब ने वहां काम के दौरान एक गलती कर दी। अपना काम अपने कुछ दोस्तों के साथ साझा कर दिया और जब उनके दोस्तों को उन पर यकीन नहीं आया तो वो अपने दोस्तों को गुप्त तरीके से एरिया 51 में ले आया सबूत दिखाने के लिए और पकड़ा गया। और इसके बाद जो उसके साथ हुआ वो मैं बता चुका हूं। आखिर ऐसा क्या है जो यूएस की गवर्नमेंट हमेशा हमेशा के लिए गुप्त रखना चाहती है? बॉब का कहना था कि उन्होंने वहां 9 उड़ान तश्तरियों को देखा, 9 यूएफओस को देखा था और उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग में रिसर्च, मतलब वो उड़ान तश्तरी किस एनर्जी पे काम करती है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, फ्यूल, उसकी प्रोपल्शन टेक्निक वगैरह वगैरह। बॉब का सबसे बड़ा खुलासा यह था कि ये एरिया 51 जहां 9 उड़ान तश्तरी रखी हुई है वहां उन्हें इन यूएफओस के एलिमेंट 115 के बारे में पता चला। बॉब के अनुसार यूएफओस की ऊर्जा प्रणाली एलिमेंट 115 पे डिपेंड करती है। सरल भाषा में कहे तो यूएफओस का संचालन जिस फ्यूल से होता है वो है एलिमेंट 115। पर ऐसा कोई एलिमेंट पूरी पृथ्वी में कहीं नहीं है और एलिमेंट 115 के बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता, या यूं कहें पता था, क्योंकि इसके ठीक बाद 2003 में अमेरिका के साइंटिस्ट ने इसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया और एलिमेंट 115 को नाम दिया गया मॉस्कोवियम और सिंबल MC। लेकिन जब बॉब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ड्रीमलैंड लिखी तो उसमें उन्होंने बताया कि एलिमेंट 115 मतलब मॉस्कोवियम जो अमेरिका ने डिक्लेयर किया है वो एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो है लेकिन बहुत जल्दी डिके होने वाला एलिमेंट भी है और बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल भी। वो कहते हैं कि मॉस्कोवियम 1 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक सकता और डिके हो जाता है, जबकि वो एलिमेंट 115 जो उन्होंने एरिया 51 में यूएफओ में देखा था वो एलिमेंट हाईली स्टेबल था और बहुत लंबे समय तक भी डिके नहीं होता था। रॉब का आखिरी दावा था कि S4 जोन में एलियंस की डेड बॉडीज और उनके टेक्निकल उपकरणों पर रिसर्च होती थी जिसके बाद उनका गायब होना वाजिब था। तो आपको क्या लगता है, अमेरिका जो बॉब के सभी दावों को सिरे से खारिज कर रहा है वो सही है या फिर बॉब लेजार ने जो बताया वो सही है? वैसे अगर बॉब गलत है तो 2003 में अमेरिका ने एलिमेंट 115 ऑफिशियली डिक्लेयर क्यों किया? क्यों बॉब के ऊपर इतने चार्जेस लगाकर FBI ने उसे अरेस्ट किया? क्यों बॉब के ऊपर मुंह ना खोलने का दबाव डाला गया? उस समय पर अमेरिका टेक्नोलॉजी में इतना आगे कैसे हो गया? क्या यह सच हमेशा के लिए एरिया 51 के S4 जोन में दबा रह जाएगा या दोस्ती की खातिर अमेरिका भारत को कुछ बताएगा? जय हिंद।